हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फ्रेस्नेल्स डबल मिरर। आज हम जो है फ्रेस्नेल्स डबल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो दो वर्चुअल इमेजेस सिंगल सोर्स का हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, डबल मिरर के हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है थीटा। जो दो मिरर है उसके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। S जो है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का, और S1 और S2 जो है वो वर्चुअल इमेजेस है सोर्स S का, जो कि दो मिरर्स ने प्रोड्यूस किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि S1 और S2 जो है वो एक सर्कल पे लोकेट है जिसका सेंटर है M। यहाँ पे जो दो मिरर है उसके बीच में एंगल थीटा है, तो S1 और S2 के बीच में एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ थीटा होगा M पे। तो यहाँ पे 2 थीटा कैसे आता है हमें उसको देखना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे मिरर फर्स्ट और मिरर सेकंड को। यहाँ पे जो मिरर फर्स्ट का लाइन है और मिरर सेकंड का लाइन है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हमें मिलता है वर्टिकल एंगल्स। यहाँ पे एक एंगल के बारे में हमें पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ये वाला एंगल जो है वो भी थीटा होगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल और ये जो एंगल है वो इक्वल होता है, और ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम मिरर M2 के लाइन को कंसिडर करेंगे, और ये जो ब्लू वाला लाइन है उसको कंसिडर करेंगे। ये जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो एंगल है उसको हम कंसिडर करते हैं अल्फा, और ये भी वर्टिकल एंगल है, तो ये वाला साइड का एंगल भी जो है वो अल्फा होगा। अब यहाँ पे हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मिरर M1 का लाइन जो है वो क्या कर रहा है, ये जो वर्टिकल एंगल अल्फा है उसको इक्वली कट कर रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो वो इक्वली कट करेगा, तो ये जो एंगल अल्फा है वो कट हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में। एक एंगल के बारे में हमें पता है थीटा, तो इक्वली कट किया है मिरर M1 ने, दूसरा एंगल भी थीटा होगा, और उसी तरीके से इस साइड पर भी दूसरा एंगल जो है वो थीटा होगा। फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे इस लाइन को और मिरर M2 को। ये वाला जो लाइन है और मिरर M2 है वो क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करेगा तो वो दोनों जो है हमें वर्टिकल एंगल देगा। सपोज करते हैं ये वाला एंगल जो है वो बीटा है, तो ये वाला एंगल भी जो है वो बीटा होगा। अब यहाँ पे एक लाइन आता है, दिस ब्लू लाइन, जो कि इस एंगल को क्या करता है, कट करता है। कैसे कट करता है, इक्वल हाफ्स में कट करता है। यहाँ पे हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है इक्वल हाफ में एंगल को कट करता है। हमें ऑलरेडी पता है ये एंगल तो इक्वल हाफ्स में कट किया है, तो ये वाला एंगल भी जो है वो 2 थीटा होगा, और सिमिलरली उस वाले साइड पर भी जो एंगल है वो 2 थीटा होगा। रेस ऑफ लाइट जो कि कोण ES1H में है वो सुपर इम्पोज करेगा पार्शियली रेस ऑफ लाइट जो कि कोण FS2G पे है, तो वो इंटरफियर करेगा एक दूसरे के साथ रीजन FG में, और उस रीजन में फ्रिंज प्रोड्यूस करेगा इक्वल विड्थ का। और जो फ्रिंजेस है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं आई पीस का यूज करके और माइक्रोमीटर स्केल का यूज करके, और ये जो अरेंजमेंट है वो भी फ्रेस्नेल ने दिया था, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रेस्नेल्स डबल मिरर। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्योरी दिया है, यहाँ पे जो एंगल S1M/S2 है वो 2 थीटा है, हम फिगर में देख सकते हैं, और एंगल FMH जो एंगल FMH है वो भी 2 थीटा है, और यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बिटवीन द मिरर्स। जो डिस्टेंस है सोर्सेस का M से, यानी कि S1M या S2M जो है वो A के बराबर है, और जो डिस्टेंस होगा स्क्रीन का M से
वो जो है b के बराबर है। ये हम सपोज करते हैं। तो a प्लस b जो है वो d के बराबर होगा, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम क्लियरली फिगर में देख सकते हैं कि जो S1 इंटू S2 जो है वो a इंटू 2 थीटा के बराबर होगा। थीटा जो है वो L अपॉन R के बराबर होता है। एंगल जो है वो L अपॉन R के बराबर होता है एक सर्कल में, जहाँ पे L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है और R जो है वो रेडियस है। वही केस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर 2 थीटा जो है वो L यहाँ पे है S1 S2 और R है A, S1 S2 अपॉन A के बराबर होगा। तो S1 S2 जो है वो A इंटू 2 थीटा के बराबर आया। और हमें पता है कि S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, तो स्मॉल d जो है वो 2a थीटा के बराबर आएगा। और हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पहले निकाला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आता है। यहाँ पे कैपिटल D जो है a प्लस b के बराबर है और स्मॉल d जो है वो 2a थीटा के बराबर है। उसी वैल्यूज को पुट करना है तो हमें मिलेगा फ्रिंज जब एंगल थीटा स्मॉल होगा और b लार्ज होगा तब बीटा का जो है एक सफिशिएंट वैल्यू आएगा। फ्रिंज विड्थ जो है वो इनफ होगा। और a b थीटा और बीटा का वैल्यू पता करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट का। रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू 2a थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू बीटा का यूज करके। यहाँ पे ये जो टर्म है उसका साइड चेंज किया है और लैम्डा को निकाला है। तो यही है हमारा फ्रेस्नेल डबल मिरर एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।